नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पांचवें चरण के लिए वोटिंग को लेकर सामने पांचवें चरण के लिए वोटिंग जारी है। यूपी की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। यूपी में 9 बजे तक 12.89% मतदान हुआ है। वहीं अमेठी में 13.45%, बांदा में 14.57%, बाराबंकी में 12.73%, फैजाबाद में 14%, फतेहपुर में 14.28%, वहीं गोंडा में 9.55%, हमीरपुर में 13.61%, जालौन में 12.80%, झांसी में 14.26%, कैसरगंज में 13.4%, कौशाम्बी में 10.49%, लखनऊ में 10.39%, मोहनलालगंज में 13.86%, वहीं रायबरेली में 13.60% मतदान देखा गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पांचवें चरण के मतदान को लेकर यूपी की 14 सीटों पर 2 घंटे में औसत 12% वोटिंग देखी गई है। सबसे ज्यादा बांदा में 14.57% और सबसे कम गोंडा में 9.55% वोटिंग हुई है। आपको बता दें, 4 केंद्रीय और 1 प्रदेश के मंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर है। 4 केंद्रीय मंत्री जिनकी अगर बात की जाए तो अमेठी से स्मृति ईरानी, फतेहपुर से केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, वहीं लखनऊ से राजनाथ सिंह और मोहनलालगंज से कौशल किशोर की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं रायबरेली से भाजपा ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। अब इसी बीच मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें सामने हैं जहां पर अभिनेता धर्मेंद्र अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें सामने हैं जहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते अभिनेता धर्मेंद्र नजर आ रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 5वें चरण में भी कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग प्रक्रिया देखी जा रही है। 6 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग देखी जा रही है। कुल 49 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटें शामिल हैं। 695 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होगा। 8 करोड़ 95 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया जारी है, जो कि शाम 6 बजे तक चलती नजर आएगी। उन सबको मालूम है कि अच्छा कैसे बनना है, कैसे अच्छे भारतीय बनना है। अगर भारत को ऊंचा ले जाना है वो भी जानते हैं, और मुझे यकीन है वो अच्छे भारतीय हैं। विकास के मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं अब विकास में मैंने अब तो विकास का मुझे मालूम नहीं, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में से बहुत दूर हूँ। एक्टिंग के बारे में पूछ लो, कॉमेडी भी कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ। बहुत से लोग मतदान नहीं करते हैं, घूमने निकल जाते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? उनसे बहुत से लोग मतदान नहीं करते, बाहर निकल जाते घूमने। That's nonsense। उनसे उनका इलाज तो कोई करने वाला ही करेगा। अगर मैं पुलिस में होता या पुलिस तो मैं तो यही डाल। चले प्लीज, चले। सुबह 9 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं। 9 बजे तक उत्तर प्रदेश के गोंडा में सबसे कम वोटिंग देखी गई है, जो कि 9.53% है। वहीं सबसे अधिक की अगर बात की जाए तो बांदा में 14.57% मतदान देखा गया है। मेरा वोट 5वें चरण में है। मैंने अपना वोट डाल दिया है। तो मैं 5वें चरण से जुड़े मतदाताओं से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वो भी अपना वोट डालने जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। हालांकि मैं जब भी जिस भी चरण में वोटिंग होता है तो मैं हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएं। तो यही मेरी दरखास्त है, अपील है। और मैं समझता हूं हर किसी को मतदान करना चाहिए, अधिक से अधिक। लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर नागरिक का कर्तव्य है, धर्म है कि वो
अपना मतदान करें। मेरे हिसाब से पिछली बार की कसर से कई गुना ज्यादा रायबरेली की जनता इस बार पूरी कर रही है और मैं समझता हूं कि यह देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। देश का डेवलपमेंट मोदी जी के हाथों में हो रहा है। तो रायबरेली की जनता हो और चाहे देशवासी, संपूर्ण लोग आज की तारीख में मोदी जी पर भरोसा करते हैं। रायबरेली की जनता भी मोदी जी पर भरोसा करती है। मैं 5वें चरण के इस मतदान पर सभी भाइयों बहनों से अपील करता हूं कि मजबूत राष्ट्र के लिए अपना मतदान अवश्य करें और एक मत से जब आप सरकार के लिए मतदान करेंगे तो निश्चित रूप से एक मजबूत सरकार बनेगी। जब मजबूत सरकार बनेगी, किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, मजलूस हो, मजबूर हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, यानी किसी भी जात धर्म का भाई बहन हो, उसके विकास के, उसके कल्याण के जब रास्ते खुलते हैं तो आपका मतदान करना आवश्यक है। इसलिए मतदान अवश्य करें। विकसित भारत और विकसित अयोध्या के लिए और मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज पूरे देश में, पूरे देश के नागरिक, राम भक्त, पूज्य साधु संत सारे लोग मतदान कर रहे हैं। लोकतांत्रिक देश में मतदान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और ये राष्ट्रीय पर्व है। इसमें अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए जनता का अधिकार होता है। मैं जनता से अपील करती हूँ कि आइए, घरों से निकलिए, देश को विकसित बनाने के लिए, देश को परम वैभव तक पहुँचाने के लिए, देश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए निकलिए घरों से और अपना अमूल्य मत दे करके एक अच्छी सरकार के लिए समर्थन दीजिए। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाए। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। 5वें चरण का मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें, अब तक 12% मतदान औसत हो चुका है। वहीं सबसे अधिक बांदा में मतदान हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे कम मतदान गोंडा क्षेत्र में देखा गया है। 8.95 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आएंगे। मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस दौरान उत्तर प्रदेश की कई हॉट सीट्स पर भी मुकाबला देखा जा रहा है। अगर बात लखनऊ की सीट की करें, जहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में हैं, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वहीं रायबरेली सीट से राहुल गांधी को कांग्रेस ने बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा है। अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 14 लोकसभा सीटों के लिए मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। लखनऊ के कई ऐसे केंद्र हैं जिनको आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है और यहाँ पर कई तरह के इंतजाम आपको अलग दिखाई देंगे। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं और पहली बार है कि चुनाव आयोग की तरफ से सेल्फी पॉइंट को बाहर रखा गया है मतदान केंद्र, ताकि जो मोबाइल की दिक्कत होती है, क्योंकि जो मतदाता है उनको मोबाइल के साथ अंदर जाने नहीं दिया जाता है, इसलिए उनको पहली बार बाहर रखा गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ताकि लोग अपने मोबाइल से सेल्फी खींचकर और इसे अपने सोशल मीडिया पे इसको पोस्ट कर सके, ताकि मतदान प्रतिशत बढ़े, लोग एक दूसरे को देखकर जागरूक हुए और मतदान के लिए पहुंचे। यहाँ पर देखेंगे आप, ये एक मेडिकल कैंप है जहाँ पर किसी की अगर तबीयत बिगड़ जाए तो उसके लिए एक इमरजेंसी एक मेडिकल कैंप है, दही रखा हुआ है, पानी की व्यवस्था है और इसके अलावा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए विश्राम करने के लिए भी बना हुआ है कि अगर लाइन में उनको थोड़ा सा समय लग रहा हो तो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, वो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर सजावट है, आपको आदर्श मतदान केंद्र अलग नजर आएगी, गुब्बारे लगाए गए हैं, टेंट लगा है, व्हील चेयर का इंतजाम रखा गया है ताकि जो लोग अपने उनको मतदान केंद्र तक जाने में दिक्कत हो तो उनको व्हील चेयर का इंतजाम दिया गया है। कुछ लोग देख रहे होंगे आप लाइन में खड़े भी हो गए हैं, अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि जो मतदान प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, लोग अपने घरों से निकलने लगे हैं। मौसम की बात की जाए तो पारा आज चढ़ा हुआ है। देखना होगा कि मतदान केंद्र ज्यादा मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ ज्यादा नजर आती है या पिछली बार के बनिस्बत लोग घट जाते हैं।
फिलहाल अगर पिछले 4 चरणों की बात की जाए तो वहां पर मतदान प्रतिशत पिछली बार से घटा है, लेकिन लखनऊ में कई अधिकारियों ने कोशिश की है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। जागरूकता रैलियां निकाली गई हैं, लोगों से अपील की गई है सोशल मीडिया से, और चाहे अलग अलग माध्यमों से कहा गया है कि वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए सहयोग करें, लोग अपने घरों से निकलें। फिलहाल 5वां चरण काफी हद तक महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। दावे दोनों तो पार्टियों से किए जा रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी गठबंधन हो। सभी लोग दावे कर रहे हैं कि इस बार बड़ी जीत होगी, लेकिन नतीजे 4 जून को आएंगे। फिलहाल 5वें चरण के लिए जो लोग हैं वो मतदान के लिए अब घरों से निकलना शुरू हो चुके हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। हमारे साथ नम्रता पाठक जी हैं। मैम, आज आपने वोट डाला है, किस तरीके से लोगों से अपील करेंगी? सब लोग घर से निकलेंगे, सब लोग वोट डालेंगे, क्योंकि वोट डालने का अधिकार हम सबको है और तभी हम सभी सही सरकार को चुनने का अधिकार भी हम सबको है। और अगर एक एक व्यक्ति अपने घर से निकल के वोट डालेगा तो आप समझ लीजिए उसको अपने अधिकारों से कोई भी वंचित नहीं रख सकता। आपका वोट किस पे पड़ा है? हमारा वोट राम के नाम पर। लोगों से क्या अपील करेंगे? सब लोग वोट डालने जाइए, अपने अधिकार का इस्तेमाल करिए। महिलाओं से कोई निवेदन? महिलाओं से, महिलाएं सबसे पहले जाएंगी वोट डालने और महिलाएं सबसे ज्यादा जाएंगी वोट डालने, क्योंकि एक वोट राम के नाम। शुक्रिया। तो ये नम्रता पाठक थी, जिनका साफ तौर से कहना था कि उनका वोट जो है राम के नाम पर गया है। तमाम महिलाओं से अपील किया है कि महिलाओं घर से निकलें, तमाम वोटर्स घर से निकलें और पहले मतदान करें। आप बताइए कि इस तरीके से आप आज ने वोट डाला है, किसको क्या सोच के, क्या विकास या इंफ्रास्ट्रक्चर या स्वास्थ्य, शिक्षा? मेरा वोट डेवलपमेंट के लिए है, गुड गवर्नेंस के लिए है और फ्यूचर के लिए है। बस यही सोच के मैंने वोट डाला है और ये सोच के हम सबको वोट डालना है। लोगों से कुछ अपील कि सब लोग अपना अधिकार जरूर उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आज का दिन आने वाले 5 साल डिसाइड करेगा। यूथ के लिए कुछ? सब अपना जो भी वोट देने लायक हैं जरूर वोट देने आए और सही गवर्नमेंट को वोट दें और वो भी आगे बढ़े, ताकि हम लोग आगे आने वाले समय में जो आज चल रहा है उस गति पे उसको और आगे बढ़ा पाएं। शुक्रिया। तो ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पुत्री थी, जिनका साफ तौर से कहना था यूथ हो चाहे बुजुर्ग हो, सब इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर वोट डालें। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो ब्रजेश पाठक अपने परिवार के साथ यहाँ पर वोट डालने पहुंचे थे और अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया, लोगों से अपील भी की है। अब चुनावी परिणाम क्या हो गए ये फिलहाल चुनाव परिणाम ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खासकर लखनऊ की जो जनता है वो आप सुबह का वक्त है और भीड़ जिस तरीके से इकट्ठा हो रही है, वोटर्स जागरूक है, वो कहीं न कहीं निर्णायक भूमिका अदा करने वाली है। क्या बस याद के साथ सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। सीएम ब्रजेश पाठक हमारे साथ में। मैं प्रदेश के 5वें चरण के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच करके 100% मतदान करें और राष्ट्र प्रथम के नारे को सफल बनाएं। अभी भाभी जी नम्रता पाठक जी कह रही थी कि हमारा वोट राम के नाम पर, आपका वोट किसके नाम पे? देखिए, हम सब सनातन धर्मी हैं, प्रभु रामलला आ गए हैं और अद्भुत आह्लादित है देश की जनता, सनातन धर्म मानने वाले जहां जहां हैं और सबके उद्गार हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं माननीय मोदी जी का, जिन्होंने अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बनाया। उत्तर प्रदेश के साथ साथ आपने तमाम दौरे किए, जनसभाएं की हैं, किस तरीके से आपको लोगों का? देश में 80 की 80 सीटें बीजेपी जीत रही है, एनडीए 400 पार करेगा। शुक्रिया। तो प्रदेश में 80 सीटें जीत रहे हैं, ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है, लेकिन फिलहाल लोगों के क्या मत है या फिर किस तरीके से लोग रुझान पहुंचेंगे, फिलहाल आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा। इसी खबर पर हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे स्टेट ब्यूरो प्रमुख अनिल के अंकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं अयोध्या से हमारे सहयोगी बीएस लाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं अमेठी से हमारे सहयोगी विनोद दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करूंगा हमारे स्टेट ब्यूरो प्रमुख अनिल के अंकुर जी का। अनिल सर, आपसे जानना चाहूंगा, आज जिस तरीके से 14 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें से उत्तर प्रदेश की 3 हॉट सीट्स भी शामिल हैं, किस तरीके से देखते हैं आज 5वें चरण में हो रहे मतदान को?
देखिए अमन, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ पे लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, नवाबों की नगरी है, और यहाँ पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव के मतलब जब मुख्य रूप से चुनाव मैदान में है। और इसके अलावा जो दो और हॉट सीट्स हैं, एक तो राहुल गांधी की है और दूसरी रायबरेली और उनका पूर्व क्षेत्र जो स्मृति ईरानी का क्षेत्र है अमेठी। ये 3 हॉट सीट हैं जो इस चरण में। मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा। यहाँ पे आप यहाँ पे आए हो वोट डालने के लिए, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। अच्छा, कोई परेशानी नहीं। आपके चुनाव के मुद्दे क्या रहे, आपको क्या लगता है? सब सही है भैया। अच्छा, देखिए सवाल इस बात का उठता है कि हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी यहाँ पे मौजूद है टीएन मिश्रा जी। टीएन मिश्रा जी से मैं पूछना चाहूंगा कि आपने सुबह से मतदान कवर कर रहे हो, लगभग ये जो मतदान केंद्र है महिला कॉलेज है अमीनाबाद पुराने लखनऊ का, कितने परसेंट वोट पड़ चुके हैं? देखिए यहाँ अब तक 14.5% वोट पड़ चुके हैं और ओवरऑल परसेंटेज लखनऊ का 13% के आसपास है। तो वहाँ सबसे ज्यादा है क्योंकि थोड़ा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, इसलिए यहाँ थोड़ा वोटर ज्यादा है और नजदीक है, सेंटर प्लेस पे जगह है, तो यहाँ इसलिए वोटिंग ज्यादा है। और मैं देखो उत्साह यहाँ ज्यादा दिख रहा है। अभी आप दिखाएं रियाज, एक बार जरूर दिखा दें कि किस तरह यहाँ उत्साह लोगों में है। तो सबसे ज्यादा जो है वोट लखनऊ की सेंटर पड़ रहे हैं और लोगों में उत्साह लगातार दिखाई दे रहा है और मुद्दे भी तमाम लोगों डिस्कस कर रहे हैं। अब देखें जो युवा है इनसे पूछ लीजिए आप क्या करेंगे। जो इस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो मतदान है, मतदान केंद्र है, वहां पे लोग वोट डाल के आ रहे हैं। अलग अलग मुद्दों पे वोट हो रहे हैं, अलग अलग लोग तरीके से जा रहे हैं। जो लोग पूरी तौर से सक्षम नहीं है, चलने में दिव्यांग है, एक बात, आप वोट डालेंगे? हाँ, डाल। वोट डालने में कोई किसी प्रकार की परेशानी? नहीं, कोई परेशानी। आसानी से मिल गया। हाँ। आपका ये चुनाव का मुद्दा कैसा वोट डालने का? अब ये मुद्दा है, जी 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 बोलिए। ये है कि मतलब जिस काम के लिए जाए वो पूरा हो, बस। आपका कहना है जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए वोट डाला जाए वो उद्देश्य पूरा हो, इसी उद्देश्य से वोट डाला है। आपका वोट डाला आपने? जी हाँ। किस मुद्दे पर डाला? मुद्दा क्या था? भारत की तरक्की पर। भारत की तरक्की पर जी। आपने वोट डाला है भारत की तरक्की पर। और मैं देखता हूँ, ये देखिए ये जो महिला कॉलेज का जो क्षेत्र है, ये बिल्कुल मतदान केंद्र जो है वो पूरी तौर से काफी भीड़ है। यहाँ पे वोट परसेंटेज दूसरे मतदान केंद्रों से ज्यादा बेहतर दिख रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ मतदान हो रहा है और पूरी तौर से सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ पे ठीक ठाक है। और एक मिनट, सुरक्षा बंदोबस्त ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन इसके पहले भैया, आपका नाम क्या है? बंटी सोनकर। बंटी सोनकर जी, आपका वोट पहली बार पड़ रहा है कि दूसरी बार? 4-5 बार डाल चुके। अच्छा, क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है कि बेरोजगारी है और महंगाई पे थोड़ा रोक लगा है। अच्छा, आपको क्या लगता है? जी हमको भी यही लग रहा है, महंगाई भी कोई रोक लगे ही नहीं रही है। इनका कहना है कोई रोक नहीं लगी, लेकिन देखा रखते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे आने जाने वालों को लगातार हिदायत दी जा रही है कि वो मोबाइल लेकर अंदर न जाए, सुरक्षा के बंदोबस्त ध्यान रखा जाए। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर वोटर अंदर हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरा पर्सन से कहेंगे, देखिए यहाँ पर लाइन लगी हुई है, बहुत अच्छी सी लाइन है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। ये देखिए बस जिस तरीके से वोटर्स हैं यहाँ पर। जी बताइए। अब जो मतदान केंद्र है, इसके अलावा जो अन्य जो वीआईपी क्षेत्र हैं, हम आपको वहां भी धीमे से ले चल जाएंगे। जी अमन जी, 5वें चरण में 49 सीटों पर वोटिंग होती नजर आ रही है। आप सभी सहयोगी बने रहेगा हमारे साथ। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। अरे कहाँ चल दिए दादाजी, इन बूढ़े घुटनों को थोड़ा आराम दे दो। हरियाणा में घर बैठे पेंशन आती है बेटा, इससे घुटनों को आराम है। आयुष्मान से 5 लाख का ऑपरेशन एकदम फ्री हो गया, तो बूढ़े घुटने एकदम से आरामदायक हो गए। अब तो 70 साल से ऊपर के सभी हरियाणा वासियों को अब आयुष्मान में शामिल करने वाले हैं। ये बूढ़े घुटने दौड़ के जाएंगे ना फिर से वापस लाने मोदी को। क्या चौका मारा है दादाजी ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान जारी है। 5वें चरण के मतदान की अगर बात करें तो 49 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया जारी है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटें भी शामिल हैं।
बात अगर उत्तर प्रदेश में हो रहे मतदान प्रतिशत की करें तो अभी तक 12% औसत मतदान किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश की कई हॉट सीट्स भी शामिल हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब रुख करूंगा लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जी का। तौकीर सर, आपसे जानना चाहूंगा, विजय लक्ष्मी पंडित, बीके धवन, साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी, कई ऐसे नाम रहे जो लखनऊ सीट से सांसद रहे। एक बड़ी विरासत रही लखनऊ सीट की, और राजनाथ सिंह पर इस बार कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि बीते चुनावों की अगर बात करें तो 2019 के मतदान प्रतिशत की जो उन्हें मिला तो 56.7% वोट शेयर राजनाथ सिंह के पाले में आया था। तो इस बार कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी लखनऊ की हॉट सीट पर राजनाथ सिंह के लिए? देखिए, एक लंबे समय से पहले चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर लालजी टंडन हो, लखनऊ में पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। लंबे समय से यहाँ पर उनका कैंडिडेट जीतता आया है चुनाव। लेकिन इस बार महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से संविधान बचाओ का नारा दिया गया है गठबंधन की तरफ से, जो गठबंधन श्री रविदास मल्होत्रा पुराने नेता हैं, यहाँ से मौजूदा विधायक भी हैं, तो लड़ाई जरूर टक्कर की है, जोरदार है। लेकिन जो वोट प्रतिशत की बात की आपने, वोट प्रतिशत बहुत महत्वपूर्ण रखता है इस वक्त। अब आप सामने एक तस्वीर देखिए, पहले तो हम जिस पोलिंग स्टेशन पर कॉलेज की है, हम आपको एक गेट दिखा रहे हैं, यहाँ से लोगों की आवाजाही देखिए और इससे अंदाजा लगाइए कि लोगों के अंदर रुझान कितना है। तापमान करीब 37 से 40 डिग्री है। उसके अलावा यहाँ पर लोगों की एक तादाद है जो ठहर नहीं रही है, वो वोट डालने आ रही है। अब दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे यहाँ की, ये जो चुनाव आयोग की तरफ से इंतजाम किया गया, जिनकी वोटर पर्चियां यहाँ पर नहीं थी या फिर जिनका उस लिस्ट में नाम नहीं है, उसकी एक तादाद, लेकिन बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर नजर आ रही है। इसका मतलब जो अव्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिल रही है। जो लोगों के साथ जो दावे किए गए थे चुनाव आयोग की तरफ से कि सब मिलान कर दिया गया है, यहाँ बहुत सारे लोग हमको ऐसे मिले हैं जिन्होंने कई बार पहले वोटिंग की है, उसके बावजूद जब लोकसभा का चुनाव आया है तो उनके हाथ में फिर वही एक परेशानी की पर्ची है और वो लिए हुए इस काउंटर पर टहल रहे हैं और यहाँ पर अपना नाम ढूंढ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। अब हम आपको ले चलेंगे अंदर जहां पर पोलिंग हो रही है और दिखाएंगे कि वहां पर कितनी बड़ी जो तादाद है, उस तादाद में लोग अंदर मौजूद हैं। आप सिर्फ यहां से वो तस्वीर देखिए कि लोगों का जो आना जाना जो दिख रहा है आपको, ये बता रहा है कि लोग कितने जागरूक हैं अपने मतदान को लेकर। एक बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। धूप अपने चरम पर है, तपिश बढ़ी हुई है, लेकिन क्या महिलाएं क्या बच्चे सब साथ में आपको नजर आएंगे जो यहाँ पर आज वोटिंग के लिए निकले हैं। लेकिन ये तस्वीर जरूर चौंकाने वाली है जो मैंने आपको दिखाई कि लोग आज भी परेशान हैं अपनी वोटिंग पर्चियों को लेकर, और वहां पर ना तो कोई इंतजाम किया गया है इलेक्ट्रॉनिक ऐसे डिवाइसेस का जिसमें देखकर आप बता सकते हैं कि इन्होंने पहले वोट किया था या नहीं किया था। यानी कि वो जो व्यवस्था है वो अभी सामने आपके दिख रही होगी कि वहां पर की भीड़ जो है वो बता रही है। देखिए, अब ये आ गए हम लोग यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के पास जहां पर लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद यहाँ पर भी लोगों की लाइन में है। लोग परेशान हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि जिस परेशानी को खत्म करने के लिए दावे किए गए थे चुनाव आयोग की तरफ से, वो परेशानी बनी हुई है लोगों के साथ। कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने कई बार वोट कास्ट किया अपना, कई बार वो लाइन में लग चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर जब वो अपने लिस्ट में नाम ढूंढ रहे हैं तो उनका नाम नहीं है। तो इस तरह की परेशानियां आपको इसी बीच रोकना चाहूंगा, व्यवस्था जरूर है। अयोध्या से हमारे सहयोगी बीएस लाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीएस लाठी जी, आपसे जानना चाहूंगा, फैजाबाद की सीट लल्लू सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है, किस तरीके से देख रहे हैं? मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह है, किस तरीके का उल्लास है? आप देख रहे हैं कि ये शहर का जो मत है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों में उत्साह है और किस तरह से लोग वोटिंग कर रहे हैं। हमारे साथ बड़ी सरकार है, हम उनसे जानेंगे यहाँ क्या मुद्दा है और किस चीज से, क्योंकि हमारे साथ ही वह पेज है। भैया, पहली बात तो ये बताइए कि जो मुद्दे हैं आप हम लोग सुबह से ढूंढ रहे हैं, कैसे वोटिंग हो रही है, क्या है मुद्दा आपको चले? यहाँ पूरी तरह धर्म और जाति का वोट पड़ रहा है। बदली वोट जो है अपने जाति वोट को प्रभावित करने में लगे हुए विपक्ष का जो है संविधान को पलट दिया जाएगा जी।
तो आप वोटिंग की अगर बात कर रहे हैं वोटिंग, तो क्या पूरा मिल रहा है यहाँ हम लोग शहर में घूम रहे हैं जी बीएस लाठी जी, बिल्कुल मुद्दे जरूर हैं। अब देखना होगा कि अयोध्या में किस तरीके का अब वोटर टर्नआउट आखिरी तक रहता है। अब रुक करूंगा अमेठी से हमारे सहयोगी विनोद दुबे जी का। विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगा अमेठी की हॉट सीट स्मृति ईरानी, दूसरी तरफ से केएल शर्मा, किस तरीके से मुकाबला देख पा रहे हैं और साथ ही मतदान प्रतिशत किस तरीके से, जो अभी तक आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, किस तरीके से उत्साह देख रहे हैं मतदाताओं के भीतर? मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अब तक के मतदान प्रतिशत की बात करें तो यूपी की 14 सीटों पर अभी तक औसत 12.89% मतदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी तमाम सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। 6 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग प्रक्रिया जारी है। 5वें चरण में देश भर में कुल 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिस पर 695 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता टी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।